दोस्तों आदाब से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। आज बहुत चर्चा है कि प्रधानमंत्री जो फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे वहाँ नहीं पहुँच पाए और रास्ते में ही उनको वापस आना पड़ा। पहले वो हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, मौसम ख़राब था तो फिर वो सड़क के रास्ते से जाने की सोची, लेकिन उसके बाद नहीं पहुँच पाए। 15-20 मिनट उनको एक पुल पे ओवरब्रिज पे जाके इंतज़ार करना पड़ा और वहाँ से वापस आ गए। पहली बार इनके साथ हुआ। मोदी जी के जो 7-8 साल हैं प्रधानमंत्री काल में पहली बार ऐसा हुआ कि उनको इस तरीके से सभा छोड़ के वापस आना पड़ा। हालांकि वो सभा, फ़ोटो इन सब के लिए बड़ी ललायत रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ। वो पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर वो कोई 42,000 करोड़ की सौगातें बांटने जा रहे थे। जैसा वो करते हैं कि जहाँ जाते हैं कई हज़ार करोड़ की सौगातें बांटने जा रहे हैं। जब ये कैंसिल हुआ तो पूरे की पूरी बीजेपी ने चन्नी जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनके ऊपर धावा बोल दिया कि ये बड़ी भारी चूक है, प्रधानमंत्री के काफिले के ऊपर उनकी सुरक्षा के लिए चूक है। हालांकि सुरक्षा से स्टेट का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो वीआईपी जो होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए पूरी जिम्मेवारी उनकी जो गार्ड होते हैं, जो कमांडोज होते हैं, उनके ऊपर होती है। उनको पूरे रूट दिए जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कहाँ से जाना है। और फिर एक रूट नहीं, 4 रूट या 5 रूट दिए जाते हैं कि प्रधानमंत्री इससे जाएंगे, इससे जाएंगे, इससे जाएंगे, उनकी सुरक्षा के लिए। और किस रूट से जाते हैं ये किसी को पता नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ एक रूट था और उस रूट पर किसानों ने अपना जमावड़ा कर दिया था, क्योंकि उनको पहले से पता लग गया था कि प्रधानमंत्री सड़क रास्ते से आ रहे हैं। वो किससे पता लगा, किससे लगा तो ये नहीं। लेकिन उसके पीछे का जो बात है कि वहाँ पर जो इंतज़ाम किया गया था तो उसके लिए आपको यानी 5 लाख लोगों के इकट्ठे होने का इंतज़ाम किया गया था, जिसके लिए 3,200 बसों का इंतज़ाम किया था। और हर जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी चुनाव की, जहाँ से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव होते पंजाब के, उनमें 60 बसें भेजी गई थी कि जहाँ से भर के आदमी आना थे। और इस कहा गया था कम से कम 5 लाख से भी ज़्यादा आदमी यहाँ इकट्ठा होगा, जो कि 42,000 करोड़ जो वहाँ पे सौगातें बटेंगी, तो उसको देखने के लिए आएगा, सुनने के लिए आएगा। सुनना और देखनी होता, मिलती नहीं मिलती नहीं है, तो बड़ी आगे की बात है। वहीं पंजाब का जो सिख है या जाट है, वो किसान आंदोलन से बड़ा क्षुब्ध बैठा था और इस सरकार से बड़ा नाराज़ था, शुरू से ही नाराज़ था। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तो उनको खालिस्तानी घोषित किया, जाने कितने उन पर इल्ज़ाम लगाए। वहाँ पर जो देखा जाए तो किसान आंदोलन काफ़ी दिनों चल रहा था, धरने प्रदर्शन भी हो रहे थे और पहले से ही प्लान था कि मोदी जी की जो फिरोजपुर की रैली है उसमें लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा या कम तादाद में लोग बाग पहुँचेंगे। लेकिन रैली के शुरू होने के कुछ मिनट पहले और कुछ घंटों पहले खबर आ गई थी कि वहाँ सिर्फ 5,000 आदमी पहुँचाए, क्योंकि तो बारिश हो रही थी, सर्दी पड़ रही थी और तमाम कोशिशों के बावजूद भी रैली में इतने ही आदमी पहुँचना थे। लिहाजा ये रैली पहले से प्लान थी कि किस तरीके से उसको कैंसिल किया जाना था, वरना प्रधानमंत्री के जाने के लिए कई रास्ते होते। फिर मोदी जाएंगे, मोदी है तो मुमकिन है कोई भी रास्ता निकाल लेते। लिहाजा वो 15-20 मिनट खड़े होकर उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनको जान से मारने की कोई स्कीम थी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी सुरक्षा की गारंटी सबसे ज़्यादा अगर वीवीआईपी तरीके से सुरक्षित है देश में तो वह यहाँ का प्रधानमंत्री है। अब उन्होंने जैसा कहना था कह दिया, लेकिन हकीकत है कि वहाँ पर सिर्फ 5,000 आदमी इकट्ठे हुए थे आखिरी टाइम तक। लिहाजा वो कैंसिल करके इनको वापस आना पड़ा, जबकि वहाँ पर काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए गए थे। लेकिन किसानों ने कह दिया था कि हम यहाँ पे रैली नहीं होने देंगे, लिहाजा उन्होंने कई जगह से रोका था। जिस तरीके से होता है वैसा किया था। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री के नाम से भी और सौगातों के नाम से भी वहाँ पर कोई भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही थी। तो ये प्लान तरीके से था कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अब जो इन्होंने 500 बसों का इंतज़ाम किया था वहाँ आने जाने का, तो सिर्फ 500 बसें खड़े होने का उन्होंने वहाँ पे जो बस स्टैंड बनाया था रैली के पास, सिर्फ 500 बसें खड़ी होने का बनाया था। लिहाजा वो भी खाली रहा, सारी चीज़ खाली रही। एक खबर इनको आई। अब भी कहते हैं सुरक्षा में चूक हुई। सुरक्षा में चूक हुई तो इसमें स्टेट का कोई हाथ नहीं होता, क्योंकि ये पूरा का पूरा मसला इनके जो कमांडोज होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती, जो स्पेशल सुरक्षा होती है उनकी जिम्मेवारी होती है। रूट वही डिसाइड करते हैं, आदमी वही डिसाइड करते हैं, यहाँ तक कि स्टेज पे किन किन लोगों को बैठना है वो लोग भी डिसाइड करते हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है कि चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो एक जगह उन्होंने दीप प्रज्वलित करना था,
तो उनकी सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया था कि कमांडोज ने कि आप माचिस नहीं छू सकते, क्योंकि डर है कि कहीं इसमें कोई विस्फोटक न मिला हो। तो इतनी तक उनकी सुरक्षा रखी जाती प्रधानमंत्री, तो इनको पहले से नहीं पता होगा कि यहाँ क्या होने वाला है, लिहाजा उन्होंने तमाम आरोप लगा के वापस चले आए। ये रैली फ्लॉप थी, फ्लॉप होना थी। और यही नहीं, इसके पहले अगर देखें तो जो इन्होंने जितनी भी यूपी में रैली की हैं वो भी कोई सक्सेसफुल नहीं हुई। उसमें सोशल मीडिया में काफ़ी फ़ोटोज़ ऐसे आए कि कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, लोग वापस जा रहे हैं, सुनने के लिए बैठे नहीं हैं। भीड़ तो दिखाई जाती है आजकल, तो जिस तरीके से आप देखिए कि जोड़ तोड़ करके एडिटिंग करके भीड़ कहीं की कहीं लगा दी जाती है, तो खाली पड़ी हुई रहती है। इसी तरीके से ये चीज़ पंजाब में भी होने वाली थी और हो गई थी, जिसके अब छटपट आ रहे हैं, फोटोग्राफ भी आ रहे हैं, कई चीज़ें आ रही हैं। यहाँ तक आ रहा है कि जो जहाँ काफिला खड़ा हुआ था जिस ब्रिज पे, ओवर ब्रिज पे, वहाँ पर बीजेपी वाले नारे लगा रहे थे, नीचे इनके विरोधी नारे लगा रहे थे मोदी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ नारे लग रहे थे। इस तरीके से कई क्लिपिंग्स और फुटेज आना शुरू हो गए हैं। तो ये चीज़ है, अब इसको आईवाज समझ लीजिए, जो कुछ भी समझ लीजिए, ये हो रहा है। आगे क्या खबर आती है, वैसे पुख्ता खबर यही है कि 5000 ही आदमी पहुँचे थे वहाँ पर, आखिरी टाइम तक इससे ज़्यादा आदमी नहीं बढ़ा था, लिहाजा ये जानबूझ के ही कैंसिल की गई। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले लिंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।